नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो स्टैट का जो एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम, तो उसके लिए संधि प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, और हम यहाँ पर जो है इसकी कंप्लीट जो डिटेल है उसको करने वाले हैं। साथ में इसके जो उदाहरण हैं वे भी रहेंगे ताकि आपको पता लग पाए कि किस कारण से यहाँ पर क्यों ये जो है बना है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर संधि क्या होती है। तो दो वर्णों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उसे हम संधि कहेंगे। और ये जो परिवर्तन है ये 3 प्रकार का होता है। अब जो 3 प्रकार हैं ये कौन कौन से होते हैं? पहला आ जाता है इसमें आदेश, दूसरा आगम है और तीसरा होता है लोप। अब जो यहाँ पर आदेश है ये क्या होता है? जब किसी वर्ण के स्थान में कोई दूसरा वर्ण आ जाता है तो वह आदेश कहलाता है। क्या? जब किसी वर्ण के स्थान में कोई दूसरा वर्ण आ जाएगा तो उसे कहा जाएगा आदेश। जैसे यहाँ पर दिया गया है इति प्लस में आदि, इत्यादि। यहाँ पर ई के स्थान में या का आदेश हुआ है। ये जो इति में जो ई है इसके स्थान पर क्या हुआ है? या हुआ है। यण संधि आपने की होगी, एक यण चीज जिसमें सूत्र लगता है तो उससे यण होता है। तो यहाँ पर ये समझ सकते कि ये यण ही हुआ है, ई को या, ता में जो ई है। उसके बाद आ जाता है आगम। शब्द धातु के आरंभ, मध्य या फिर अंत में जो अक्षर जुड़ जाता है उसे हम आगम कहते हैं। आगम है जैसे एक परिवार में नए सदस्य का आ जाना, तो उसे वो होता है आगम। जब शब्द धातु के आरंभ, मध्य या फिर अंत में जो अक्षर जुड़ जाता है कहीं पर भी आए। जैसे यहाँ पर अभवत है, अभवत में अ, भविष्यत में ई और फलानी में न आगम हुआ है। जैसे अभवत है इसमें ये आ गया है, भविष्यत में ई आ गया है और फलानी में ना आ गए हैं। तो कहने का मतलब है जैसे एक परिवार होता है उसमें कोई जो नया सदस्य आ जाता है। उसके बाद आ जाता है लोप। कभी कभी 2 वर्णों में से एक वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे अतः प्लस में एव, अतएव। लोप का मतलब है जैसे परिवार का एक परिवार सदस्य है, 5-6 है उसमें या ज़्यादा है, और उसमें से एक बंदा कहीं दूसरे देश में चले जाता है तो वो हो गया लोप होना, मतलब परिवार में से एक बंदे का कम हो जाना। तो जैसे अतः प्लस में एव, अतएव, तो यहाँ पर विसर्गों का लोप हो गया है। उसके बाद आ जाता है संधि को अलग करने को क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे। जैसे सुक्ति है, सु प्लस में उक्ति ही, सुक्ति ही। अब व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से संधि है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? यहाँ पर असंधि आपको देखने को मिलेगा, इसका अन्य नाम क्या है? स्वर संधि। और आगे फिर ये इसी के भेद हैं, क्योंकि अच दूसरी हल संधि होती है, हल को व्यंजन संधि कह देते हैं, और तीसरी विसर्ग संधि है। 3 संधियाँ हैं, आगे इन्हीं के भेद हैं। तो ये जैसे प्रकृति भाव संधि हो गया, संधि प्राप्त होने पर संधि का न होना, और ये स्वादि संधि। तो कहने का मतलब है जो मेन जो मुख्य है वो 3 संधियाँ ही हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आगे इन्हीं के फिर भेद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वरों के मिलने पर जो विकार होगा, या 2 स्वरों के मिलने पर होगी स्वर संधि। जैसे अ और आ के मिलने पर दीर्घ आ हो जाता है, बड़ा आ कह देते हैं। अ या ई के मिलने पर ए हो जाती है। जैसे हिम में क्या है? अ है, और आल्य में क्या है? आ है। अ और आ के मिलने पर बनेगा आपका आ ही। यहाँ पर इसमें अ है, ये आ है, तो वर्ण आपका ये वाला ही है आ, हिमालय दीर्घ संधि में। उसके बाद आ जाता है जो व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ व्यंजन या फिर स्वर का मेल होने पर बनेगी संधि व्यंजन संधि। जैसे जगत प्लस में ई से है, जगदीश है। त जो है त था
द, तीसरा वर्ण इसको हुआ है। जो इस प्रकार के जो तीसरे वर्ण जो होते हैं ये व्यंजन संधि में होते हैं। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ मेल होने पर जो संधि बनेगी वह व्यंजन संधि होगी। उसके बाद आ जाता है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर उसमें जो संधि बनेगी उसे कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे ततः प्लस में च, यहाँ पर विसर्गों को सकार हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो असंधि आ जाते हैं जिसको स्वर संधि कहा जाता है। तो दो स्वर के मिलने पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहेंगे। अब ये करने वाला सूत्र जैसे ये है यहाँ पर स्वर्ण संधि। स्वर्ण संधि में सूत्र कौन सा लगता है? अ का स्वर्ण दीर्घ है। ये क्या करता है? अक जो प्रत्याहार है। अब इसके लिए आपको प्रत्याहार का पता होना चाहिए। जो 14 जो महेश्वर सूत्र हैं उनसे जो बनते हैं प्रत्याहार, जैसे अण है अ इ उ वे वाले, ऐसे अक है आई उन रि ली। तो जो हलंत है उनको छोड़कर उनसे पहले के अक्षर आप यहाँ पर वर्ण जाओ ले लें। अक है जैसे अ इ उ रि ली, ये आ जाएंगे। प्रत्याहार के वर्णों से परे स्वर्ण समान वर्ण अच ऐ उण रि ली एवं एवच का जो चा है वहाँ तक हो तो पहले और बाद वाले वर्ण के स्थान पर दीर्घ वाला वर्ण हो जाएगा। तो अका स्वर्ण दीर्घ क्या करेगा? दीर्घ करेगा, स्वर्ण दीर्घ। जैसे जमा से पहले अ या आ में से कोई सा हो और इसके बाद में भी इनमें से कोई सा हो, वर्ण आपका दीर्घ मतलब आ ही है। उसके बाद जमा से पहले यहाँ पर हर्ष या दीर्घ कोई सी भी ई हो और जमा के बाद में भी इनमें कोई सी हो दीर्घ या हर्ष हो, तो वर्ण आपकी दीर्घ ही है। ऐसे ही जमा से पहले हर्ष या दीर्घ मतलब छोटा हो या बड़ा हो कोई सा भी हो और वर्ण आपके दीर्घ उ ही है। ऐसे ही यहाँ पर है री, ये जो जमा से पहले हर्षवर या दीर्घ कोई सी भी री हो तो वर्ण आपकी दीर्घ वाली है। ऐसे लिरी में है जमा से पहले लिरी या जमा के बाद में लिरी या वर्ण आपका लिरी है। तो ध्यान है कि लिरी जो होता है उसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है इसके उदाहरण, जैसे यहाँ पर है विद्यालय, विद्या प्लस में आल्य, आ है और आ है, वर्ण आपका आ ही है। ऐसे देवालय है, देव प्लस में आल्य है। ज्ञानार्जन, ज्ञान प्लस में अर्जनम परमार्थ है, परम प्लस में अर्थ है। उसके बाद ये यहाँ पर ई के हैं, तो गौरीश हैं, गौरी प्लस में ईश है। महेंद्र, मही प्लस में इंद्र हैं। कविंद्र हैं, कवि प्लस में इंद्र है। लक्ष्मी ईश्वर हैं, लक्ष्मी प्लस में ईश्वर हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ओ है इसके उदाहरण आ जाते हैं। तो जैसे लघु, लघुतरम आ गया एग्जाम में, इसका संधि विच्छेद करो तो ये बनेगा लघु प्लस में उत्तरम। भूदय, भू प्लस में उदय है। चाटुक्ति, चाटु प्लस में मुक्ति है। वधु उत्साह है, वधु प्लस में उत्साह है। विष्णुदय, विष्णु प्लस में उदय है। चमुर्ज हैं, चमु प्लस में ऊर्जा है। ऐसे यहाँ पर री वाला उदाहरण है। जैसे कर्तरिधि है, कर्तरी प्लस में रीति ही। पितृधि, पितृ प्लस में रिद्धि ही। मातृणम है, मातृ प्लस में ऋणम। होत्रिकार है, होत्रि प्लस में ऋकार है। पितृणम, पितृ प्लस में ऋणम। क्रिकार है, क्रि प्लस में ऋकार है। ऐसे यहाँ पर लरी आदेश वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लरी वाला। तो तव लकार इसका रूप है, जैसे तव प्लस में लरिकार है और लरी प्लस में लिकार है, इसका भी यही बनेगा। और पदली प्लस में लिकार है, पदलिकार है। ऐसे गमली प्लस में लिकार है, गमली लिकार है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर जो अर्थार्थी जो गुण संज्ञक वर्ण है। गुण संज्ञा किस कौन सा सूत्र करता है? तो आद गुण है। ये सूत्र क्या करेगा? गुण करेगा। अर्थार्थ अवर्ण, अवर्ण में कौन कौन से आ जाते हैं? अ। इससे पर यदि अच प्रत्याहार स्वर वर्ण के वर्ण हो तो पूर्व और पर के स्थान में गुण एक आदेश हो जाएगा। अब अच जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एवं रिलीक एवं अयोज वाला वे वाले, तो क्या करेगा? गुण कर देगा। ये गुण कर देगा। जैसे जमा से पहले अ या अ में से कोई सा भी हो और इसके बाद में हर्ष व दीर्घ में से कोई सी हो, वर्ण आपकी ए वाली है। जैसे नरेश है, नर प्लस में ईश है। यहाँ पर र में क्या है? अ है और ये दीर्घ ई है और ई में क्या होगा? ए, गुण नरेश है। ऐसे रमेश हैं, उपेंद्र हैं। लतेव।
उसके बाद आ जाता है ओ वाला, यहाँ पर भी सेम वही है, जमा से पहले अ या अ में से कोई सा भी हो और इसके बाद में उ या दीर्घ उ में से कोई सा भी हो, वरना आपका ओ ही है। रंभोरु है, रंभा प्लस में उरुहु। चंद्रोदय है, चंद्र प्लस में उदय है। मयोक्तम, मया प्लस में उक्तम। गंगोर मिहि, गंगा प्लस में और मिहि। उसके बाद आ जाता है अरादेश वाले, तो जमा से पहले अ या अ में से कोई सा भी हो और इसके बाद में रई या दीर्घ री इसमें से कोई सी भी हो, वरना आपका अरि है। तो जैसे भारत ऋषभ है, भारत प्लस में ऋषभ, भारत ऋषभ। साधारण हो गए, सदा प्लस में ऋण है। देवर्षि हो गए, देव प्लस में ऋषि ही। महर्षि हो गए, महा प्लस में ऋषि ही। इसी प्रकार से लिरी वाले हैं, लिरी को अलादेश हो जाता है, तो तव प्लस में लिरिकार है, तव लकार है। मम प्लस में लिरिकार है, मम लकार है। कदा प्लस में लिरिकार है, कद लकार है, और तथा प्लस में लिरिकार है, तथा लिकार है। इसी प्रकार से यहाँ पर वृद्धि संज्ञा वाला आ जाता है सूत्र कौन सा, वृद्धि रादेश। ये क्या करेगा, वृद्धि संज्ञा करता है। ये आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे कि इसमें वृद्धि करने वाला कौन सा होता है, और वृद्धि संज्ञा वाला अलग है, वृद्धि करने वाला अलग है। तो ये वृद्धि रादेश है, वृद्धि वाला, वृद्धि संज्ञा करने वाला। ये क्या करेगा, आत दीर्घ आकार और एच ए ओ, ए और औ जो है ये वृद्धि संज्ञक होते हैं, अर्थात आत एवं एच की वृद्धि संज्ञा होती है और वृद्धि रेची से वृद्धि होती है, अर्थात अवर्ण हर्षो दीर्घ से परे एच ए ओ आई औ के रहने पर पूरा पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, जमा से पहले अ या हम में से कोई सा भी हो, इसके बाद में ए हो तो दीर्घ ए ही होनी है। ऐसे जमा से पहले यहाँ पर इनमें से कोई सा भी हो, बाद में आई है तो इसको आई ही होगा। ऐसे यहाँ पर जमा से पहले इनमें से कोई सा हो और जमा के बाद में ओ हो तो औ बनेगा। ऐसे जमा से पहले कोई सा भी हो इनमें से और बाद में औ हो तो औ ही बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर री है, री को आर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जमा से पहले इनमें से कोई सा भी हो और जमा के बाद में ए या आई हो तो आपका बनना आई ही है। जैसे महेश्वरियम, और ये जो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान सबसे बड़ी है, इसके ऊपर दो मात्राएं आपको दिखाई देंगी क्योंकि बड़ी ए जो है यहाँ पर होनी है। जैसे महा प्लस में ऐश्वर्यम, महेश्वरियम। देव प्लस में ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। एक ही एक है, एक प्लस में एक है। अत्रेव, अत्र प्लस में एक। मम एक है, मम प्लस में एक है। सर्वैक्यम, सर्व प्लस में एकम। मतैक्यम, मत प्लस में एकम। सदैव, सदा प्लस में एव। ऐसे ही यहाँ पर औ वाला है, तो जमा से पहले इसमें से कोई सा भी हो, बाद में ओ या औ हो तो बनना आपका औ ही है। जैसे जलौघ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को भी मिलता है ये वाला उदाहरण। तो जल प्लस में ओघ है, जलौघ है। ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है, कई बार ये संधि में आ जाता है। उसके बाद है प्रौस्ति, प्र प्लस में औस्ति, प्रौस्ति ही। विधोत्सुक्यम, विधा प्लस में औत्सुक्यम। कृष्णोत्कंठ्यम है, कृष्ण प्लस में उत्कंठ्यम। महोत्सुक्यम है, महा प्लस में उत्सुक्यम। तथोत्सुक्यम हो गया, तथा प्लस में औत्सुक्यम। उसके बाद जो परूप संधि है इसका है, जैसे एंगी परूपम है, ये सूत्र क्या करेगा, परूप करेगा। ये एंगी परूपम क्या, अकारांत अ या आ उपसर्ग के बाद ए ओ आदि धातु रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर परूप एकादेश होता है। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, जमा से पहले और इसके बाद में ए तो ए होगा इसका, और यहाँ पर जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और बाद में ओ हो तो इसको ओ होगा। और ये जैसे यहाँ पर ये दिए गए सूत्र हैं परूप करने वाला इंगी परूपम, इनके जो एग्ज़ाम में ये वाले जो उदाहरण हैं यही आपको देखने को मिलेंगे कि यह पूछ लिया जाएगा उपौस्ति, इसमें कौन सा सूत्र लगा है या कौन सा सूत्र क्या करता है। तो जैसे उपौस्ति है वो प्लस में औस्ति, एंगी परूपम से परूप इसमें होगा। उपेलियति आ गया, उप प्लस में एलियति, प्रौस्ति हो गया, प्र प्लस में औस्ति, प्रेजते हो गया, प्र प्लस में एजते, तो एंगी परूपम से परूप होगा इनमें। ये इसके अपवाद भी हैं दो, अवैति।
क्योंकि ये देख सकते हैं वृद्धि भी है, यहाँ से भी आप पहचान जाओगे, नहीं वो आपको वैसे पता लगता है। तो प्लस में एति अवैति और प्लस में ऐते उपैते। उसके बाद आ जाता है जो यण संधि वाला, ये कोई यण जो सूत्र है ये आपका यण करेगा। ये क्या क्या करता है, एक को यण करता है। एक क्या होते हैं जो प्रत्याहार है ऐ ऊन रे लिख वाले ई उ री री के स्थान पर यण यर लगा होता है असमान स्वर के परे रहने पर। तो जैसे ये क्या करेगा, या करता है ये इत्याह, इति प्लस में आह इत्याह। अब इति में जो क्या है ई है, ई को या कर देगा और बाद में आह है तो मिलकर इत्याह हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पार्वती आराधनम है, पार्वती प्लस में आराधनम। प्रत्येकम हो गया, प्रति प्लस में एकम हो गया। शुद्धि उपास्य, शुद्धि प्लस में उपास्य है। ऐसे ही मधुवरी का भी आता है उदाहरण, मधु प्लस में अरि मधुवरी। धातरंश का भी आता है, धातु प्लस में अंश है। और यद्यपि है, यदि प्लस में अपि यद्यपि। उसके बाद जो है यहाँ पर जो ई को तो या हो गया, अब उ को वाह होता है। जैसे स्वागतम है, सु प्लस में आगतम स्वागतम। गुरुवाग्य हो गया, गुरु प्लस में आज्ञा, अनुवादेश हो गया, अनु प्लस में आदेश है। वधुवागमनम हो गया, वधु प्लस में आगमनम। मधुवरी हो गया, मधु प्लस में अरिहि। और ये पठत्यत्तर हो गया, पठतु प्लस में अत्तर, क्योंकि उ को वाह हुआ है। उसके बाद आ जाता है लघु एकम, लघु प्लस में एकम। खलवे तत् हो गया, खलु प्लस में एतत्। उसके बाद आ जाता है ई को या, उ को वा। अब री को रा जो करने वाला है, तो जैसे धातरंश है, धात्री प्लस में अंश है, धातरंश है। पितरंश हो गया, पितृ प्लस में अंश है, मात्राज्ञ हो, मातृ प्लस में आज्ञा है। ऐसे ही यहाँ पर पितृच्छा है, पितृ प्लस में इच्छा। पितरादेश हो गया, पितृ प्लस में आदेश है, पितरादेश है। और पितरानुमति हो गया, पितृ प्लस में अनुमति ही। ऐसे ही यहाँ पर ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला। अब ये री को ला वाला है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो लाकृति है, जैसे री प्लस में आकृति ही, लाकृति ही। ऐसे ही लादेश है, लरी प्लस में आदेश है। लाकार है, लरी प्लस में आकार है। ल ऐश्वर्यम, लरी प्लस में ऐश्वर्यम। उसके बाद आ जाता है जो अयादि संधि है। अयादि संधि में सूत्र कौन सा लगता है, ये वाला एच अवयव है। ये क्या करता है, एच क्या होते हैं, ए ओ आई औ, ये वाले प्रत्याहार इसमें आते हैं 4। एग्जाम में ये भी कई बार देखने को मिला है कि जैसे एच है, एच कितने होते हैं इसके अंदर जो वर्ण हैं, तो ये 4 हैं यहाँ पर। तो एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रम से ऐ आव होता है। जैसे ए है, ए को क्या होगा, ये वाला होगा, ए को होगा ऐ, ओ जो इसको होगा अव। और ये जो आई है, आई आ जाएगा यहाँ पर, आई इसको जो है आए और औ को आव जाए होता है। उसके बाद है ए के स्थान पर अय आदेश होता है। जैसे मत्ते, मते प्लस में ए, मत्ते, ए को आय। ऐसे ही यहाँ पर चयनम है, चे प्लस अनम, चयनम। कव्य, कव्य प्लस में ए, अय है, ए प्लस में अय है। मुनि है, मुनि प्लस में ए। सैनम, से प्लस में हनम, सैनम। हरे प्लस में हरिये, जे प्लस में अ, जय है। और ओ को अव होगा। भवनम है, जैसे ओ को क्या होगा, अव, भवनम। विष्णवे हो गया, विष्णु प्लस में विष्णवे। और पवित्र है, पो प्लस में इत्र है। भवती ही, भव प्लस में अति ही। वैसे तो इसमें मेन तो भवती रूप है, भवती में भू धातु है। उ को ओ गुण होता है, ओ को फिर ये एच सूत्र अव करता है। जब हम रूप सिद्ध करते हैं ये भवती वाला, तब सारी प्रक्रिया आती है इसमें। तो यहाँ पर सिर्फ सीधा दे दिया गया है भो, वैसे भू धातु है इसमें, अगर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर भो प्लस में अति हो को अव हो जाएगा, भवती बनेगा। फिर ये गवयम है, गो प्लस में यम, गवयम। गुरुवे, गुरु प्लस में ए। और पवन हो गया, पो प्लस में अन है। उसके बाद है आई के स्थान पर आय आदेश होगा। आई जो है इसके स्थान पर आय। जैसे गायक है, गई प्लस में अक है, गायक है। दायक हो गया, जैसे दई प्लस में अक है, दायक है। परिचायक है, परिचय प्लस में अक है, परिचायक है। नायिका हो गया, नई प्लस में अक है, नायक है। उसके बाद आ जाता है जो औ है, इसके स्थान पर आव होगा। जैसे वृक्षा भी है, वृक्षव प्लस में ई है, औ को आव होकर वृक्षा भी है। तब ईश्वरीय होगा, तव प्लस में ईश्वरव, तब ईश्वर, क्योंकि औ को आव होगा।
एता उत्तम हो गया, एतौ प्लस में उत्तम, पाव कहें पौ प्लस में आ कहें पाव कहें। और वत्सा वेद थे, वत्सौ प्लस में एदते है। और नवम हो गया, नौ प्लस में हम नवम। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर परूप संधि है, परूप करने वाला, आयादी संधि का अपवाद माना गया इसको। ये वाला सूत्र है इंगा पदांतादति, क्या करेगा ये पूर्व रूप, एक परूप है, ये यहाँ पर पूर्व रूप है, दोनों में अंतर है। तो इंगा पदांतादति पूर्व रूप करेगा ये। जैसे पदांत एंग, एंग में कौन से है ए और ओ के बाद हर्ष आ के रहने पर पूर्व की स्थिति ज्यों की तो रहेगी और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है, जिसे अवग्रह चिन्ह कह देते हैं, हर्ष आ भी कह देते हैं। तो इस अवग्रह को अर्ध आकार एवं खंड आकार भी कहते हैं और इसे लुप्त आकार भी कहा जाता है। तो अ और ओ और जमा के बाद में अ हो तो पूर्व रूप ये वाला जो हर्ष अवग्रह चिन्ह ये बन जाएगा। जैसे गुरो अत्तर है, इसके संधि क्या बनेगी, गुरो प्लस में अत्तर, हरे अव है, हरे प्लस में अव, सर्व्यापी हो गया, सर्वे प्लस में अपी, ते अपी हो गया, ते प्लस में अपी। तो ये जो नियम है ये आपने याद रखना है। जमा से पहले ए या ओ में से कोई सभी हो और बाद में आ हो, तो ये अवग्रह चिन्ह उसको हो जाएगा हर्ष वगैरह। उसके बाद है विष्णु प्लस में अत्तर, विष्णुत्तर, वृक्षे प्लस में अपी, वृक्षापी, वृक्षे प्लस में अस्मिन, वृक्षस्मिन, अधीते प्लस में अत्तर, अधीत्यत्तर। उसके बाद आ जाता है एक प्रकृति भाव करने वाला। तो संधि नहीं होना या संधि का अभाव प्राप्त होने पर ही प्रकृति भाव होता है। और ये जो प्रकृति भाव है 3 प्रकार का माना गया है। आपने पुरुष प्रगृह्या चिनित्यम सूत्र पढ़ा होगा, तो वे लगते हैं इसमें इदुद्वचनम से प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृह्या चिनित्यम से प्रकृति भाव, तो वो सूत्र लगेगा इसमें। अब यहाँ पर ये जो प्रकृति भाव है 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से, प्लुत प्रकृति भाव, प्रगृह्य और सामान्य प्रकृति भाव। तो ये तो थी हमारी जो स्वर संधि में थी। उसके बाद जो हमारी जो हल संधि है, व्यंजन संधि जिसे कह देते हैं, वो आ जाती है, जिसमें हल संधि क्या है, 2 हल व्यंजन का आपस में या हल और स्वर वर्णों का परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन क्या है, व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे अस संधि की तरह हल संधि के भेद किए जा सकते हैं, क्योंकि व्यंजन में निकट स्वरों और व्यंजनों के कारण अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वर संधि की अपेक्षा व्यंजन संधि के भेद भी अधिक हैं। और व्यंजन संधि के जो प्रमुख भेद, जैसे यहाँ पर ये सूत्र संधि में आता है, ये वाला सूत्र है इसका स्तोश्चुनाश्चु, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र जो है क्या करता है, सुचुत्तव करता है। सुचुत्तव क्या होता है, जो ये सकार और तकार है, सकार तकार मतलब सकार और सवर्ग या त्वरक कह लो, या सकार और त्वरक, इनसे पहले या बाद में सकार और च्वरग कोई भी हो तो सा को ये 21 वाला सा जिसे तालव्य सा कह देते हैं और ता को च्वरग ये हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो सड़क वाला सा है, दंत सा, इसको तालव्य सा करेगा और जो ये त है त्वरग, इसको च्वरग करेगा। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र। तो सा के स्थान पर जो है यहाँ पर तालव्य सा 21 वाला सा ये हो जाएगा। जैसे मनस चलती है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये वाला आ जाए तो क्या होगा, मनस प्लस में चलती। हरीश चैते का क्या बनेगा, हरीश प्लस में चैते। रामश्च रामस प्लस में च, हरीश च हरीश प्लस में च, हरीश च। उसके बाद है त्वरक के स्थान पर च्वरग आदेश होगा। जैसे सच्चरित्र है, सत प्लस में चरित्र है, सच्चरित्र है। अरिंजति अरिन प्लस में जयति, अरिंजति। जगत जननी, जगत प्लस में जननी ही, जगत जननी, क्योंकि ये ता को च्वरक करेगा, च छ ज कोई सभी। ऐसे यहाँ पर शरद चंद्र है, शरद प्लस में चंद्र है, शरद चंद्र है। तो ये तो था स्तोश्चुनाश्चु सूत्र। अब जो यहाँ पर जो हमारा ये ष्टोत्तव संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, दोनों का उदाहरण एग्जाम में जरूर आता है। जो ष्टोत्तव संधि है इसका सूत्र है ये वाला ष्टुनाष्टु, ये ष्टोत्तव करता है।
जैसे स्तोषनाश्चु 21 वाला स और च्वरक करता था, ऐसे ही ये भी करता है। ये इसमें क्या करेगा, स्कार और त्वरक तथा दध के स्थान पर मूर्धन्य सा षटकोण वाला सा जिसे क्या देते हैं, और त्वरक ट ठ ड ढ के योग में अर्थात आगे या पीछे होने पर स्कार और त्वरक होता है। जैसे सा को मूर्धन्य सा कर देगा, ये हरीश टीकते हैं, हरीश प्लस में टीकते, हरीश टीकते। रामस टीकते हैं, रामस प्लस में टीकते, रामस षष्ठ है, रामस प्लस में षष्ठ है। कहने का मतलब है ये वाला जो सा है इसको ये मूर्धन्य सा षटकोण वाला सा ये बना देगा। सर्पिस तमम सर्पिस तमम, रामस प्लस षष्ठ है, रामस षष्ठ है। अब जो त है ता को टवर्क करेगा, जैसे पंच ढोकते, पचन प्लस में ढोकते। कृष्ण है, कृष्ण प्लस में न है। उड्डीन है, उद प्लस में डीन है। विश्वान रहते, विश्वान प्लस में डरते हैं। उसके बाद आ जाता है जो हमारा अनुनासिक सूत्र है, उसके बाद आ जाता है अनुनासिक संधि यहाँ पर, और सूत्र जो यहाँ पर रहेगा इसमें यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, तो ये वाला सूत्र है। और ये क्या करता है, पद का जो अंतिम यर है ह को छोड़कर सभी व्यंजन को विकल्प से अनुनासिक वर्ण वर्ग का जो पांचवा अक्षर है यमकर्ण वाला ये होता है, यदि उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण पंचम अक्षर हो। जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं एतन मुरारी और एतद मुरारी, ये दो रूप बनते हैं और विकल्प से बनते हैं। तो ये इसका संधि विच्छेद रहेगा एतद प्लस में मुरारी, यहाँ पर ये है मुरारी, एतद प्लस में मुरारी। जहाँ पर दा को ना होगा तो एतन मुरारी, नहीं तो एतद मुरारी रूप यहाँ पर बनेगा। जहाँ पर अनुनासिक होगा मतलब जो पांचवा अक्षर, फिर तो बनेगा एतन मुरारी। अगर नहीं होगा तो एतद मुरारी ही रह जाएगा। तो ये जो वा जो दिया गया है इसका मतलब है विकल्प वाला, तो दो रूप यहाँ पर इसके बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसमें देख सकते हैं तन्ना और तदना, तद प्लस में ना। ऐसे ही दिग्नाग और दिक्नाग है, जहाँ पर पांचवा अक्षर होगा और नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सन्मार्ग हैं और सदमार्ग आ जाता है, सद प्लस में मार्ग हैं, सन्मार्ग हैं। इसी तरीके से वांगमलम और वांगमलम दिए गए हैं। पद नग हैं, पद प्लस में नग हैं, तद प्लस में मुरारी, तन मुरारी, और ये भी जाए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये है माँ। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही दो रूप बनेंगे। ऐसे ककुप नेता और वांग महिमा, वाग प्लस में महिमा। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर जसत्व संधि का है, इसमें जो आएगा झलाम जस जसी, ये वाला सूत्र है, झलों को जस करता है जसत्व में। झल वर्ग का जो पहला तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है और जो स स ह है उसको जस उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है, यदि बाद में झस वर्णों के तीसरे और चौथे वर्ण हो। तो जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं लब्ध है, लभ प्लस में ध, तो बा को क्या हुआ है बा। तो कहने का अर्थ है जो चौथा है उसको तीसरा, तीसरे वाले को चौथा है, तो प फ ब भ। और ऐसे ही यहाँ पर दुग्धम है, दुध प्लस में धम। और ऐसे ही बुद्धि है, बुद्धा को दा हुआ है, और दग्ध में दूध प्लस दा, यहाँ पर भी वैसे ही धा को दा हुआ है। ऐसे एक सुविधा बनेगा। यहाँ पर भी जो भा है इसको क्या हुआ है बा हुआ है। आरब्धम, आरंभ और धम, आरब्धम। वागदानम है, वाग प्लस में दानम, वागदानम। तो ये वाला सूत्र है जलाम जसोसी, जो क्या करेगा जसत्व करेगा। वर्गों का पहला तीसरा चौथा वर्ण और शशह को जस हो जाता है, अर्थात उसी का तीसरा अक्षर हो जाता है, यदि बाद में झस वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ बात बताई गई, यदि संधि अपदांत अर्थात पद के बीच में हो। तो यहाँ पर एक दूसरा सूत्र भी है जलाम जसवंते। ये क्या करता है, ये भी जसत्व ही करता है। ये क्या करेगा, पद के अंत में झल वर्ग का जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण हो और साथ में स स ह हो,
तो उसे जस वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। यदि आगे या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर हैवरट जो है हैवरट लड़ वाला ह या वारा और ला ये हो। तो जैसे वागीश्वरी है तो इसका क्या बनेगा, क को तीसरा हो जाएगा यहाँ पर वाग प्लस में ईश्वरी वागीश्वरी क ख ग। ऐसे ही उद्देश्य हैं, उत प्लस में देश हैं उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही ता को दा हो गया है। किंचित दूरम हो गया किंचित प्लस में दूरम, और षड्रिप हो गया षट प्लस में रिप है। भगवत भक्ति ही भगवत प्लस में भक्ति ही। स्त्रगेसा स्त्रक प्लस में ऐसा, वाग्रस है वाग प्लस में रस है, वागी से है वाग प्लस में ई से है, दिग्गज है दिग प्लस में गज है, वागदानम वाग प्लस में दानम। तो जलाम जसवंत ये सूत्र आपने याद रखना है, तीसरा वर्ण ये करता है। उसके बाद आ जाता है चरतर करने वाला सूत्र, कौन सा है, खरीचा। ये क्या करेगा, झल अर्थात वर्ग का जो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है और जो उस वर्ण होते हैं स स ह, इनको चर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। तो ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है और जो उस वर्ण है, इनको चर मतलब उसी का प्रथम जो वर्ण है ये कर देगा। और खर वर्गों के पहले दूसरे और स वर्णों के परे रहते। जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं सत कार्य है दिया गया है, संधि क्या होगी, सद प्लस में कार्य है, तो यही होगी। और तो इसको क्या है, इसका पहला जो वर्ण है ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो उत्साह आ जाता है उद प्लस में साहा उत्साह है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही दा जो है इसको पहला जो वर्ण है यहाँ पर ये हो गया है। उत्पन्न है उद प्लस में पन्न है, यहाँ पर भी पहला वर्ण हो गया है। तत्पर है तद प्लस में पर है, तत्शिव है वेरी इंपॉर्टेंट है, तत् प्लस में शिव है। यहाँ पर भी इसके दो रूप बनते हैं, एक में शिव है एक में शिव है। तो ये दो रूप यहाँ पर इसमें बनते हैं, एक में तत्शिव और एक में तत्शिव। उसके बाद दिग्पाल है, दिग प्लस में पाल है। वृक्षाद पत्ती वृक्षाद पत्ती, दा को वैसे ही ता। तत्फलम में तद फलम, दा को ता हुआ है। तो ये सूत्र आपने याद रखना है, खरी चा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है पूर्व स्वर्ण संधि। तो यहाँ पर क्या है, झयो हो अनत्तर श्याम, ये वाला सूत्र है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें क्या है, अनत्तर श्याम दिया गया है। अब जो अनत्तर श्याम इसका भी मतलब वही वैसे ही विकल्प से होता है। तो झ जो होता है वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, इसके बाद में ह के स्थान पर पूर्व स्वर्ण विकल्प से होता है। तो इस प्रकार सूत्र का अर्थ हमने समझना होगा। यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद ह हो तो ह के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से हो जाएगा और पूर्व स्वर्ण के विकल्प में जसत्व कार्य होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप उद प्लस में हार है दिया गया है, इसका संधि विच्छेद जो बनेंगे उद प्लस में हार है उद्धार है। यहाँ पर देख सकते हैं दो रूप बने हैं, एक में उद्धार है एक उद्धार है, जिसमें ये डबल द हुआ है, एक में वैसे ही रह गया है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं वाघरी और वाखरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूप है, जिसमें क ख घ जिसको हो गया है तो ये वाघरी, और जिसमें हा को घा हुआ है वाघरी। तो यहाँ पर ये दो जो इसमें विकल्प से बनते हैं। यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद हा हो तो हा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होगा। तो ये विकल्प मतलब दो रूप। ऐसे यहाँ पर मधुर लिट से दिया गया है, मधुलिंग प्लस में हस्ती। तद हानि है तद प्लस में हानि, यहाँ पर भी दो रूप ये बनेंगे। उसके बाद जो आ जाता है हमारे यहाँ पर षष्ठवटी, ये क्या करता है, छकार करता है। जैसे कि हमने तच्छी वाला रूप पढ़ा था तो वही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पद के अंत में स्थित झ क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के बाद स जो तालव्य स है, जिसे 21 वाला स भी कह देते हैं, यह हो तो उसे विकल्प का छ आदेश हो जाता है। उसके बाद अट स्वर वर्ण हो तो है वर ह या वर रहित हो। स जो है इसको छ होने पर पूर्ववर्ती दा को स्तोष्टु नाचु से जा और जा को खरी चा से चा और ता होने पर चा होता है। और उसके बाद है यहाँ पर ये वार्तिक छत्तमिति वाच्यम।
ये क्या करता है, कात्यायन के अनुसार सा को छ अट पर रहते नहीं। जैसे अम है, हैवरट, लण, यम गणम, ये पर रहते हो। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप संधि विग्रह जो सुतव होगा या जहाँ पर ये विसचुतव होगा। तो जैसे रूप आएगा एग्जाम में तत्शिव है, तो कौन सा रूप बनेगा इसका, तद प्लस में शिव है, तद प्लस में शिव है। उसके बाद जो सा है उसको छ होता है, जो यहाँ पर इसमें सूत्र आया है। और दो रूप बनते हैं यहाँ पर, ये एक तत्शिव है एक तत्शिव है, ये वाला। उसके बाद ऐसे यहाँ पर तत्शिला दिया गया है, तद प्लस में शिला और तत्शिला। ऐसे यहाँ पर सतशिला है, सतशील है और सतशील है। उसके बाद उच्छ्वासय आ जाता है, उत प्लस में श्वास है, उच्छ्वासय है। सत छात्रम और सत शास्त्रम। उसके बाद है सत प्लस में शास्त्रम। नेक्स्ट जो हम आ जाता है यहाँ पर अनुस्वार संधि, और इसमें सूत्र है मौन स्वर है। ये क्या करेगा, अनुस्वार जहाँ करेगा ये मकरांत पद से हल व्यंजन परे रहने पर अनुस्वार होता है, और यह अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। क्या है, मकरांत पद से हल व्यंजन परे होने पर अनुस्वार होगा और अंतिम वर्ण के ये स्थान पर होगा। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी मौन स्वर है, अनुस्वार करेगा। और इसका जो उदाहरण है यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे हरिम वंदे, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा जो है सूत्र लगेगा, तो ये इसका संधि छेद हो जाएगा हरिम प्लस में वंदे। ये जो माँ जो है इसको करेगा अनुस्वार, ये वाली जो अंक की बिंदु पर आई है, तो ये वाला सूत्र इसमें करता है। मकरांत पद से हल परे रहने पर अनुस्वार होगा, और यह अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, जो अंतिम वर्ण है ये वाला। ऐसे यहाँ पर कृष्णम नमामि है, कृष्णम प्लस में नमामि सत्यवध हो गया, और गृहम गस्ती हो गया। ऐसे ही रामम प्लस में वंदे हो गया। उसके बाद गृहम गस्ती और रामम नमामि हो गया, तो हम परसी हो गया। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर अनुस्वार से, मतलब प्रसवण करने वाला, अनुस्वार को प्रसवण करने वाला। तो ये वाला सूत्र है अनुस्वार से यही प्रसवण है, ये क्या करेगा, प्रसवण करता है। अब प्रसवण क्या होता है, अपदांत अनुस्वार के बाद वर्ग का कोई भी अक्षर हो या फिर यादलावा हो, तो अनुस्वार को उस अक्षर का स्वर्ण अनुनासिक होता है, अर्थात अनुस्वार के अनंतर यय प्रत्याहार अंतर्गत वर्णों के रहने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और वह अनुस्वार अपने बाद वाले वर्णों के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, और इसको ही परस्वर्ण कहा जाता है। मतलब क्या है, पांचवा जो अक्षर है वो हो जाएगा। जैसे रा को कोई अनासिक रूप नहीं होता, ये अलग बात है, रा को कोई अनासिक नहीं होता। जैसे कुंठिता, ये शब्द रूप एग्जाम में आएगा, तो इसका जो संधि छेद वगैरह होगा कुम प्लस में ठिता है, तो ये जो अंक की बिंदी है इसको अणा ये करेगा। इसी प्रकार से कंठकम है, यहाँ पर भी अंक की बिंदी जो है माँ जो है इसको अणा होगा। शांत है, शाम प्लस में ता, तो यहाँ पर भी इसको जो लास्ट का वर्ण है वही बनेगा, शांत है। कंठ है, कम प्लस में ठा, यहाँ पर भी इसको अणा होगा, कंठ है। उसके बाद सूत्र है एक वा पदांत से, ये क्या करेगा, पदांत में विद्यमान अनुस्वार के स्थान पर यह वर्गों के सभी अक्षर या अलावा परे रहते विकल्प से परस्वर्ण होता है। यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर पक्ष में अनुनासिक या वाला होते हैं। जैसे है त्वम, त्वं करोसी और त्वम करोसी, तो संधि छेद वगैरह होगा इसका त्वम प्लस में करोसी। तो दो रूप यहाँ पर बनेंगे, एक ये वाला बनेगा पांचवें वर्ण वाला, और एक ये बनेगा जहाँ पर इसको अनुस्वार हुआ है। ऐसे यहाँ पर समयंता है, सम प्लस में अंता, एक तो माँ को क्या अनुस्वार हुई है ये वाली विकल्प वाले दो रूप, और जिसमें ये हुआ है उसमें समयंता बनेगा। एक में जो अनुस्वार हमने की थी, एक में परस्वर्ण किया था पांचवा वर्ण। उसके बाद आ जाता है परस्वर्ण लत्तव संधि, एक ये तोरली सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये क्या करता है, त्वरक जो है तथा द ध न के बाद ल हो, तो त्वरक के स्थान पर ल हो जाएगा। जैसे महालाभ है, वैसे नहीं आप इसको याद रख सकते हैं। तो जहाँ पर दो दो अक्षर जो होते हैं बने हुए, तो उसमें सूत्र लगता है तल्य, तोरली वाला।
तल्ले भी एक इसका आता है। तो महान लाभ, महान प्लस में लाभ, ना को क्या है लाभ होगा। और इसी प्रकार से उत्लग्नम है, यहाँ पर भी ता को लाभ होगा। तल्य है, तद प्लस में लिया, यहाँ पर भी दा को लाभ होगा। तो ये तोरली सूत्र है। उसके बाद आ जाता है कुक टुक संधि, घणो कुक टुक सरी, ये वाला सूत्र है। क्या करेगा ये, अंगा या अणा के अनंतर सर स हो तो विकल्प से बीच के का या टा जुड़ जाते हैं, और अंगा के बाद का और अणा के बाद टा जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर भी ये विकल्प वाला ही है, जिसमें यह प्रांग षष्ठ है और प्रांग अक्षष्ट है, ये रूप बना है। तो संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रांग प्लस में षष्ठ है। इसी प्रकार से यहाँ पर सुगणष्ठ आ जाता है, यहाँ पर भी सुगण प्लस में षष्ठ है, ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है जो घुट आगम संधि है। तो इसमें जहाँ घसी घुट ये वाला सूत्र लगेगा, जो क्या करेगा, घुट का आगम करेगा ये। तो यहाँ पर क्या अंगा के अनंतर बाद में स के रहने पर घुट आगम विकल्प से होगा। तो क्या है, ये विकल्प से होता है। घुट में ट और उ की इत संज्ञा होकर ध, ये घा जो है से बचता है। धुट है तो धा शेष बचेगा, अर्थात ड तथा सा के मध्य धा विद्यमान रहेगा। जैसे यहाँ पर षट दिया गया है, षट प्लस में संता, खरी चाय जो सूत्र है उससे ये जो डा है इसको डा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर षट संत दिया गया है, षट संत है, यहाँ पर भी धा को ता हुआ है, पूर्ववर्ती डा को टा। और उसके बाद सूत्र आता है एक नश्चय, नकारांत के पश्चातवर्ती सा को घुट आगम विकल्प से होगा। तो ये संत से हैं और सन से हैं, सन प्लस में स है और सन प्लस में स है। एक ये धा वाला है, एक धा के बिना है। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर सुट आगम संधि है। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र है, समय है सुटी, ये क्या करेगा, सुट आगम ये करेगा। और क्या करता है, सम के स्थान पे सुट पर रहते रू होता है, सम के स्थान में सुट पर रहते रू होगा, और वह अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। जैसे सम के माँ को क्या होगा, रू होगा। ये आगम है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था आगम, आदेश, लोप। तो ये आगम है, जैसे कोई नया वर्ण आ जाना, तो माँ को क्या है, रू होगा। जैसे यहाँ पर सरसक्रोति, संस्कृति बनता है, ये सम प्लस में स्क्रोति, तो माँ को रा यहाँ पर हुआ है। उसके बाद इसमें एक ये खर्वसानी और विसर्जने से सह सूत्र आता है। ये क्या करेगा, यदि अवसान में र हो तो रा से परे खर अर्थात वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण और सा हो तो दोनों स्थिति में रा को विसर्ग कर देगा ये। तो ये आता है संस्कृति और सहकृति, ये वाली। इसी प्रकार से यहाँ पर डम मोड़ आगम संधि। तो इसमें ये वाला सूत्र है, डमो हर्षवादाची डमो नित्यम, ये वाला जो एग्जाम में आता है। तो ये क्या करेगा, यदि पदांत डम जो दिया गया है, अंगाणा ना, ये वाला, इससे पूर्व कोई हर्ष स्वर हो और पश्चात में कोई भी स्वर हो, तो ये जो डम जो है इसको डुट अणुट नुट आगम हो जाता है। जैसे ये दिए गए हैं डा ना ना, इनकी ऊ की मात्रा हो जाएगी डुट नुट अणुट नुट, ये वाला। जैसे तस्मिन नेव है, तस्मिन प्लस में तस्मिन नेव, सुगणिश है, सुगण प्लस में ईश है, खादनीव है, खादन प्लस में ईव, तिंग तिंग है, तिंग प्लस में अतिंग, प्रत्यंगात्मा हो गया, प्रत्यंग प्लस में आत्मा। इसी प्रकार से यहाँ पर तस्मिनति है, तस्मिन प्लस में इति ही तस्मिनति। उसके बाद जैसे हमने एक तच्छी वाला रूप किया था, सेम वही है। यहाँ पर इसमें तुकागम होता है, छः छः जो सूत्र इसके द्वारा, उसमें से तुकता ये छः छः है, काम दोनों का एक ही है। हर्ष स्वर के बाद 6 वर्ण रहने पर संहिता के विषय में तुक आगम होता है। तुक के उ और का की संज्ञा होकर ता शेष बचेगा। जैसे विच्छेद है, वी प्लस में छेद है, विच्छेद है, ऐसे यहाँ पर परिच्छेद है, परि प्लस में छेद है, ये ता होता है, ता को चा यहाँ पर इनमें हुआ है, ऐसे अनुच्छेद है। उसके बाद सूत्र आता है ओमोंगोश्च, आम आंग और मांग, अव्यय के अंतर 6 पर रहने पर तुक आगम होगा, और पदांतद्वा सूत्र का ये अपवाद है।
आच्छादित है, जैसे आ प्लस में छादित ता होगा यहाँ पर आच्छादित। और माँ छिदत है, माँ प्लस में छिदत, यहाँ पर ता आ जाएगा। तुक आगम, आगम क्या है बीच में होता है, कहीं पर भी हो जाए। उसके बाद सेतुक है, पदांत ना के बाद सा हो तो विकल्प से ता जुड़ जाएगा। सस्वठी है, सा को छा होता है जिसे। सैछम्बो, सैछम्बो, ये दो बन रूप बनते हैं विकल्प से। तो सन छम्बु इसका बनेगा स्याछम्बु और स्याछम्बु। एक में चा है, एक में नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर विसर्ग संधि है, इसमें क्या होगा, विसर्ग को आधार बना कर की जाने वाली संधि विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग के अंतर्गत जैसे विसर्गों को क्या स्कार होता है, जैसे हरीश तराते हैं, जो सा है इसको क्या विसर्गा हुई है, या अगर एग्जाम में संधि विच्छेद हो हर ही प्लस में तराता है तो विसर्गों को स्कार होता है विसर्जनीय सूत्र के द्वारा। तो इसी सा को चुत्तव संधि से तालव्य सा और चुत्तव संधि से मूर्धन्य सा भी होता है। रामस चलती है, राम है प्लस में चलती, रामस टीकते हैं, राम है प्लस में टीकते हैं। ऐसे ही मुनि रागते हैं, मुनि प्लस में आगते हैं, विसर्ग को रा हुआ है। ऐसे शिव वंद है, शिव है प्लस में वंद है, शिव वंद गुण होकर शिवो वंद है, यहाँ पर ये बनता है। और विसर्ग को झिमूल्य और उपपद्यमानी भी होता है, जैसे काकरोती, का प्लस में क्रोती है। ऐसे यहाँ पर का पस्ती है, विसर्ग यहाँ पर भी कहा पस्ती। और ये विसर्ग को जैसे देवा ई है, देवा प्लस में ई है, विकल्प से झाई या लोप होने पर देवा ई है और देवा ई है। ऐसे यहाँ पर देवस्ती है, देव है प्लस में स्ती है। उसके बाद जाए एक न क्वाणा होता है, ये वाला सूत्र है रस अभ्याम लोण समान पदे, ये क्या करेगा। और एक ये है वार्तिक रिवणात् नस्य अंतम वाच्यम, यदि एक ही पद में रि र अथवा स के बाद ना हो तो ना क्वाणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है पितृनाम, पितृ प्लस में अनाम, पितृनाम। ऐसे चतुर्नाम है, पुष्णाति ही कृष्ण है। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर ये संधि थी, और यही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, और इनके अंदर से ही जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर भी कुछ अगर यहाँ पर संधि में रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो भी इसमें हम जो उसको कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।